ले चलेंगे महिंद्रा थार रॉक्स के रोलर कोस्टर ड्राइव पर। करेंगे महिंद्रा के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत। रिव्यू के जरिए समझेंगे टाटा कर्व ईवी कितनी है प्रैक्टिकल, और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी खास खबरें हमारे सेक्शन न्यूज व्हील्स में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने थार रॉक्स को लॉन्च कर दिया है। इस 5 डोर एसयूवी का इंतजार लोगों को कई सालों से था। यही वजह है कि लोग इसके बारे में सारी डिटेल्स जानना चाहते हैं। तो आइए टेस्ट ड्राइव के जरिए जानते हैं महिंद्रा थार रॉक्स के बारे में। इस समय भारत में ऑफ रोडिंग कल्चर बहुत तेज़ी से उभर रहा है, लेकिन आने वाले 10-20 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये जो ऑफ रोडिंग का जो टेस्ट था वो दिया महिंद्रा की थार ने। महिंद्रा थार ने साल 2010 में पहली बार थार को लॉन्च किया था, जिसमें 3 डोर्स थे और थोड़ा कॉम्पैक्ट कार थी, लेकिन ऑफ रोडिंग के लिए सबसे किफ़ायती भारत में कार थी। लोगों ने काफ़ी पसंद किया और जो ऑफ रोडिंग कल्चर है उसको ज़्यादा प्रमोट किया गया इस कार के ज़रिए। और इस कार की एक अलग ही फ़ैन फॉलोइंग है। खास बात क्या है कि महिलाएं भी थार को काफ़ी पसंद करती हैं। एक चैलेंज था इस कार के अंदर, वो था इसका स्पेस, यानी कि इसमें थोड़ी कम जगह मिलती है और पीछे बूट स्पेस नहीं मिलता है। और इस पे जब मैंने कंपनी से बात की थी उस दौरान, तो कंपनी का यही कहना था कि ये जो सेगमेंट है ये ख़ास तौर पे ऑफ रोडिंग सेगमेंट है, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने इसको प्यार दिया, अब ये फैमिली ओरिएंटेड कार के लिए कंपनी को तलाश थी कि अब इसको थोड़ा और भी बेहतर बनाया जाए, एक नए सेगमेंट में किया जाए। तो अब कंपनी ने 5 डोर थार रॉक्स को फाइनली लॉन्च कर दिया है और बहुत ढेर सारे लोग इस गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं कि इसमें कितना ढेर सारा स्पेस है, क्या इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी मिली है और क्या इसमें एडास फीचर है या नहीं है, 360 कैमरा व्यू है या नहीं है। उन तमाम सवालों का जवाब हम आपको इस कंप्लीट रिव्यू में देने जा रहे हैं। तो चलिए इस कार को करते हैं एक्सप्लोर। और इस समय मैं हूँ कोची में और जानते हैं थार रॉक्स में क्या है खास। महिंद्रा थार रॉक्स में थार फैमिली का कोर डीएनए बरकरार है, लेकिन इसमें नए 6 स्लेट ग्रिल, सी आकार वाले डीआरएल के साथ गोल्ड एलईडी हेडलाइट्स और बम्पर में इंटीग्रेटेड फॉग लाइट्स सहित अलग अलग खास बदलाव देखने को मिलते हैं। थार 3 डोर वर्जन की तरह इंडिकेटर फ्रंट फेंडर में इंटीग्रेटेड है, जबकि 5 डोर मॉडल में अब नए अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। थार रॉक्स में लंबा व्हील बेस है जो कार के रोड प्रेजेंस को और भी बढ़ाता है। इसमें एक और खास बात, इसकी एंगुलर सी पिलर और ट्रायंगुलर रेयर क्वार्टर ग्लास है। पीछे की तरफ थार रॉक्स में रेक्टेंगुलर टेल लाइट्स हैं, जो इसके 3 दरवाजे वाले मॉडल में भी मिलता है, जिसमें बीच में थार ब्रांडिंग है। तो चलिए इंटीरियर में देखते हैं कि क्या बदलाव किया गया है। तो जो पहला बदलाव है वो है कंफर्ट, यानी कि मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ रहा हूँ तो मुझे अब थोड़ी अधिक व्यवस्था मिल रही है, यानी स्पेस थोड़ा अधिक मिल रहा है। एक शिकायत होती थी कि जैसे आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं थार में, तो यहाँ पे हाथ थोड़ा सा टच होता है, थोड़ा कॉम्पैक्ट है, तो उस प्रॉब्लम को दूर किया गया है। हालांकि ये नहीं बोल सकते कि कम्प्लीटली, क्योंकि इस कार का जो स्ट्रक्चर है वो उतना सपोर्ट नहीं करेगा कि जितना ड्राइविंग सीट से अगर आप कार चलाते हैं तो आपका जो हैंड सपोर्ट है उस हिसाब से मिले, लेकिन पहले से इसको और बेहतरीन कर दिया गया है। एंड सेकंड, इसमें अब ये जो टच स्क्रीन मिल रहा है ये है 10.25 इंच का, जिसके अंदर 80 से भी अधिक फीचर्स हैं। एडास लेवल 2 ये कार सपोर्ट करती है और सबसे बड़ी चीज़ है जो पब्लिक हमेशा चाहती है थार के अंदर, वो बहुत सालों से डिमांड कर रही थी, वो है इसका सनरूफ। सेम केस विथ फॉर्च्यूनर भी काफ़ी भारत में ऑफ रोडिंग के लिए पॉपुलर कार है, तो उसमें भी लोग सनरूफ की काफ़ी डिमांड करें। बहरहाल अभी उसमें नहीं आते, लेकिन थार 5 डोर आई और इसमें कंपनी ने अपने सेगमेंट का सबसे बड़ा सनरूफ, यहाँ से वहाँ तक पूरा इसका पैरानोमिक सनरूफ है, ये वो खुलता है। सीट को भी देखिए खास तौर पे इन्होंने डिज़ाइन किया है, जिसमें वेंटिलेटेड सीट है। अंदर आप बैठोगे तो आपको सफोकेशन जैसा नहीं महसूस होगा, थोड़ा सा लेग स्पेस आपको अधिक मिल जाता है। और 5 डोर है तो जाहिर सी बात है कि अब ये पहले यहाँ आगे से एंट्री लेनी पड़ती थी, अब ये एंट्री सीधे साइड से ले सकते हैं। तो
अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो बीच बैठने वाले लोग हैं, जो बीच में पैसेंजर बैठेंगे, उनको अब तकलीफ़ नहीं होने वाली है, बल्कि अब वो ऑफ रोडिंग का और भी ज़्यादा मज़ा लेने वाले हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे कि जगह जगह पर ये हैंड ग्रैब रेल दिया गया है, चाहे वो पैसेंजर सीट के साइड हो, चाहे ये ड्राइविंग सीट के साइड हो। ये तब काम आता है जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं, जैसे कि जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ी कि आप ऑफ रोडिंग के दौरान एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे काफ़ी मुश्किल है, आप निकाल नहीं पा रहे हो और पहाड़ भरा रास्ता है, तो वहाँ पे ज़रूरी है कि बॉडी को बैलेंस करना। तो ऐसे जगह पे ये ग्रैब रेल वर्क करते हैं। साइड में भी यहाँ पे दिया गया है और पीछे वाले पैसेंजर के लिए यहाँ पे दिया गया है और इधर वाले पैसेंजर के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो ये एक यहाँ पे भी देखिए, जो यहाँ पे पैसेंजर बैठता है वो यहाँ पे भी दिया गया है। तो ये सारी सुविधाएं इसको और भी रगेड बनाती हैं, इसको और भी ज़्यादा एडवांस बनाती हैं। और एडास लेवल 2 फीचर है, तो जाहिर सी बात है कि आप इस चीज़ पे भी भरोसा कर सकते हैं कि अब जो थार रॉक्स है वो 3 डोर थार के मुकाबले कई गुना एडवांस है। आप इसको सड़क पे लेके जा सकते हैं, सिटी में चला सकते हैं, ऑफ रोडिंग में चला सकते हैं और पीछे भी आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है, जो कमी 3 डोर थार में थी। और भी चीज़ें, जैसे कि अगर आप टॉप मॉडल की तरफ जाते हैं या फिर लोअर टॉप स्पेक्स में अगर आप जाते हैं तो आपको वायरलेस चार्जिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, यानी कि आप म्यूज़िक का आनंद लेते हुए लॉन्ग ट्रिप पे जा सकते हैं। रॉक्स के मिड वेरिएंट में 18 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं, जबकि हायर वेरिएंट में चंकी व्हील आर्च और स्टाइलिश 19 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील दिए जाने की उम्मीद है। फ्रंट डोर स्टैंडर्ड थार जैसा ही दिखता है। रियर डोर में यूनिक वर्टिकल पोजीशन वाला हैंडल दिया गया है। रियर डोर के क्वार्टर ग्लास का आकार ट्रायंगुलर है, जो थार ईवी कॉन्सेप्ट से प्रेरित नजर आता है। थार रॉक्स में ज्यादातर वेरिएंट डुअल टोन पेंट शेड में होगा, एक कॉन्ट्रास्ट ब्लैक रूफ के साथ, जो इसे एक रिमूवेबल हार्ड टॉप लुक देगा। एक्सटेंडेड व्हील बेस का फायदा ये हुआ कि दूसरी पंक्ति की सीटें जोड़ी गई हैं और इसमें बड़ा कार्गो स्पेस मिलता है। केबिन में 3 दरवाजे वाले मॉडल की तुलना में ज्यादा फीचर हैं। इसमें पैनोरामिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, लेदरेट अपहोल्स्ट्री वाली वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हर्मन कार्डन साउंड सिस्टम और बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है, जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड कनेक्टिविटी है और ये ऑटोमेकर के एड्रेनॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। थार रॉक्स में ADAS सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे अधिक एडवांस बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस की और इस कार के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा उस पर। तो एक जो सबसे कमाल की चीज़ मुझे लगी, इसका जो इंजन परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा ट्यून्ड किया गया है और भी ज़्यादा आपको टॉर्क महसूस होता है। सस्पेंशन इसके काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैंने ऑफ रोडिंग भी किया तो उस दौरान मैंने ट्राई किया कि जितना कुछ भी हो इस कार से जुड़ा हुआ वो मैं पता कर सकूं। तो मुझे इसका सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा लगा और आपको थोड़ा सा अधिक कॉन्फिडेंस मिलता है अगर आप एक ऑफ रोडिंग कार चलाते हैं, जहां पर आपको एडास लेवल फीचर्स मिल रहे हैं, जहां पे आपको 360 कैमरा व्यू मिल रहा है, जहां पे आपको एक बेहतरीन इंजन मिल रहा है और प्राइस पॉइंट भी जहां आपको एक ठीक ठाक मिल रही है। तो उसमें एक जो प्रॉब्लम है वो स्पेस को लेकर है। पहले भी स्पेस को लेकर थी, लेकिन पहले कंपनी का कहना था कि वो सेगमेंट दूसरा है। अब ये सेगमेंट थोड़ा सा बदल रहा है, थोड़ा सा ये एसयूवी कैटेगरी में प्रॉपर तरीके से लाने की कोशिश की जा रही है। तो जो मिडिल रो है वहाँ पे अभी भी कहीं ना कहीं स्पेस को लेकर इसमें मुझे कमी महसूस हुई, ख़ास तौर पे थाई सपोर्ट। और पीछे आपको ठीक ठाक बूट मिलता है तो ये प्लस पॉइंट है, लेकिन मुझे लगता है कि बूट थोड़ा सा कम भी चलेगा। लेकिन जो मिडिल रो पे बैठने वाला पैसेंजर है उसको अब वो तकलीफ़ नहीं झेलनी चाहिए थी जो 3 डोर थार में थी। ओवरऑल अगर इस कार के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो इस कार को मैं कोची में चला रहा हूँ और मेरे साथ इसका जो एक्सपीरियंस है फुल टू ड्राइव एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल कार है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो मिल रही हैं वो ओवरऑल आपके सारे ट्रिप को बेहतरीन बनाते हैं। थार रॉक्स के बेस वेरिएंट में कंपनी ने 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया है, जो 162 HP और 330 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। पेट्रोल इंजन को मैनुअल गियर बॉक्स से जोड़ा गया है। वहीं डीजल ऑप्शन में कंपनी ने 2.2 लीटर की क्षमता का डीजल इंजन दिया है, जो 152 हॉर्स पावर के पार और 330 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे भी मैनुअल ट्रांजिशन गियर बॉक्स से जोड़ा गया है।
तो फाइनली इसका बूट देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप ऑफ रोडिंग कार लेके कहीं जाते हैं तो आपके साथ बैग भी होंगे, सामान भी होंगे। तो क्या इस गाड़ी में अब आएंगे या फिर पहले जैसे छोटी है, देखते हैं। 644 लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाता है। काफ़ी अच्छा खासा जगह है। 3 बैग मैंने रखा हुआ है ऑलरेडी। आप इतना ऊपर तक बैग रख सकते हो क्योंकि इसकी हाइट भी तो ज़्यादा है। हर्बन कार्डन के इसके अंदर स्पीकर मिल जाते हैं, 9 स्पीकर हैं। और हर्बन कार्डन जैसे आपको पता है कि एक हाई परफॉर्मेंस साउंड सिस्टम के लिए जाना जाता है। अगर आप इस कार को चलाना चाहते हैं, टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं, तो 14 सितंबर से कंपनी इसकी तैयारी कर रही है अपने नज़दीकी डीलरशिप पर। इसके साथ साथ आपकी अगर आप इसकी बुकिंग करवाना चाहते हैं तो 3 अक्टूबर से इसकी बुकिंग भी शुरू होने वाली है। और डिलीवरी डेट्स की बात करें तो कंपनी के अनुसार दशहरा के आसपास इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। ये तो रही थार रॉक्स से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत और जानने की कोशिश करते हैं 3 डोर थार और 5 डोर थार रॉक्स में क्या अंतर है और महिंद्रा का क्या फ्यूचर प्लान है। महिंद्रा 5 डोर थार रॉक्स लॉन्च हो गई है और इस खास मौके पर हमारे साथ राजेश जुजेरकर जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये थार लॉन्च हुई। जो मेरा पहला सवाल है आपसे राजेश जी वो ये है कि जो 3 डोर थार थी उसमें कुछ शिकायतें थी, उसमें क्या ये जो आप 5 डोर लाए हैं इसमें क्या बदलाव किया गया है और उन शिकायतों पे कितना काम किया गया है? पहले तो थैंक यू आप यहाँ आए कोची और हमारे साथ इस लॉन्च में शामिल रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि थार 3 डोर में कोई ज़्यादा शिकायतें थे, क्योंकि वो एक्चुअली बहुत ही हिट प्रोडक्ट है और उसके हम लोग महीने में 6000 यूनिट्स बेचते हैं, तो ये एक्चुअली बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। वो एक अलग सेगमेंट के लिए था और उस सेगमेंट को जो प्रोडक्ट से चाहिए था वो उनको मिल रहा है। जैसे एक बहुत ही कॉम्पैक्ट स्टाइलिंग डिज़ाइन, ऑफ रोड कैपेबिलिटी और बहुत सारे लोगों को एक्चुअली इसकी जो 2 सीटर फ्रंट है वो उनको पसंद आता है। तो थोड़ा बैक सीट में इतना कंफर्टेबल नहीं था, बट जो सेगमेंट वो प्रोडक्ट ले रहा था दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम। तो अभी हम लोग ने जो थार रॉक्स लाया है ये हम लोग मेन स्ट्रीम मार्केट के लिए लाए हैं। तो जैसे हम लोग अगर सोचेंगे कि SUV सेगमेंट जो जिनके प्राइसेस 12.5 लाख से ज़्यादा है फॉर एग्जांपल, इस सेगमेंट में हम लोग थार पोर्टफोलियो को नंबर 1 करना चाहेंगे। ऑलरेडी हम लोग एज महिंद्रा नंबर 1 है इस पोर्टफोलियो में और एक्चुअली स्कॉर्पियो ब्रांड नंबर 1 है इस पोर्टफोलियो में, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि थार रॉक्स के साथ अब बहुत ही अच्छा ग्रोथ दे सकता है हमें, क्योंकि हम लोग इसको कहते हैं द SUV। द SUV इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो ऑफ रोडिंग के कैपेबिलिटीज़ तो ऑफकोर्स हैं, थार DNA का स्टाइल है, लेकिन हम लोग ने बहुत टेक्नोलॉजी लाई है दो तीन टाइप्स के। 1 M ग्लाइड जो प्लेटफॉर्म है वो नया प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे राइड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और साउंड लेवल जो गाड़ी में है वो बहुत हाई लेवल ऑफ कंफर्ट देगा कस्टमर्स को। तो ये एक बहुत हम लोग ने नई चीज़ की है। सेकेंडली हम लोग ने पैनोरामिक सनरूफ लाया जो बहुत ही बड़ा है। नए जैसे एड्रीनॉक्स की टेक्नोलॉजी आई है, इसमें ADAS है। सो देयर आर लॉट ऑफ न्यू फीचर्स एंड ऑफ कोर्स हर्मन कार्डन का जो म्यूज़िक सिस्टम है वो भी बहुत ही बढ़िया है। सो फॉर अ मेन स्ट्रीम ऑडियंस एट द प्राइसेस एट विच वी हैव लॉन्च्ड इट, ये बहुत ही बढ़िया ऑफरिंग रहेगा। बुकिंग अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ है और जैसे ही महिंद्रा अपनी कोई भी कार की बुकिंग करती है तो उस समय पे जहन में एक बज़ होता है। लाइक कि जैसे आपने स्कॉर्पियो एन को जब आपने लॉन्च किया था तो मुझे याद है आधे घंटे के भीतर 1 लाख से अधिक बुकिंग मिली। 3XO के साथ भी सेम हुआ, घंटे भर के अंदर 50,000 से अधिक बुकिंग। तो थार ऑलरेडी इतने ट्रेंड में है और कई सालों से 5 डोर थार के इंतज़ार किया जा रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हम लोग बुकिंग कस्टमर्स के हाथ में, हमारा काम है अच्छा प्रोडक्ट बनाना और कस्टमर्स तक लाना, उसको सही प्राइसिंग करना है। बाकी हम लोग कस्टमर्स पे छोड़ेंगे कितना रिस्पांस आएगा और कैसे आएगा। लेकिन अभी जो फीडबैक आ रहा है हमें डीलर से, और हम लोग तो बिज़ी रहे हैं लेकिन जो जब टाइम मिलता है व्हाट्सएप चेक करते हैं, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। सब डीलर्स के फ़ोन्स बज रहे हैं नॉन स्टॉप। तो जब बुकिंग खुलेगा, पहले तो टेस्ट ड्राइव्स होगा, लेकिन वी आर वेरी कॉन्फिडेंट टेस्ट ड्राइव्स पे फीडबैक बहुत ही अच्छा आएगा। एंड जब बुकिंग्स खुलेंगे वी विल होप फॉर द बेस्ट। गाइस, जिग्निशन में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद बताएंगे टाटा की हालिया लॉन्च हुई इलेक्ट्रिक कार टाटा कर्व के बारे में। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपने सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार कर्व को लॉन्च किया था। जी बिजनेस ने इस कार को उदयपुर में चलाया, जिसके बाद आपके लिए एक कंप्लीट रिव्यू लेकर आए हैं। तो चलिए टेस्ट ड्राइव के जरिए समझते हैं टाटा कर्व ईवी में क्या कुछ मिलता है खास। टाटा मोटर्स की 5वीं इलेक्ट्रिक कार कर्व आज मेरे साथ है और बहुत सारे लोग इस कार के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं कर्व ईवी को लेने के लिए, तो आपके लिए ये एपिसोड बेहद ही खास होने वाला है। टाटा कर्व जो है वो स्पोर्ट एसयूवी कूपे सेगमेंट में आ रही है और एक टाटा की ईवी में सबसे प्रीमियम कार है, जिसकी शुरुआती कीमत 17,49,000 रुपये एक्स शोरूम है। वहीं अगर आप इसके टॉप मॉडल को लेने जाएंगे तो उसकी कीमत 22 लाख रुपये एक्स शोरूम है। तो चलिए इस कार के बारे में जानते हैं कि ये कार कितनी है खास। लुक की बात करें तो टाटा कर्व ईवी का लुक एक कूपे मॉडल की तरह है और ये काफी किफायती कीमत में आने वाली टाटा की सबसे बेहतरीन डिजाइन वाली कार है। हालांकि इसका फ्रंट लुक टाटा नेक्सॉन से थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड लगता है। टाटा हैरियर और टाटा नेक्सॉन के कई एलिमेंट टाटा कर्व में देखने को मिलते हैं। कर्व ईवी में एरो इंस्पायर्ड बम्पर डिजाइन दिया है। इसके साथ ही इसे लाइट बार के साथ कनेक्ट किया गया है। तो अब बात कर लेते हैं बैटरी पैक, रेंज और वेरिएंट की। तो कुल 5 वेरिएंट में आती है कर्व डॉट ईवी और इसके साथ इसमें 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिल जाता है, 45 किलोवाट आवर एंड सेकेंड 55 किलोवाट आवर। जो 45 किलोवाट आवर का है उसकी जो ARI रेंज क्लेम्ड है वो है 502 और वहीं जो अभी मेरे साथ है ये है 55 किलोवाट आवर का, ये 585 की रेंज देने में सक्षम है। लेकिन जो रियल वर्ल्ड रेंज होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि ये ड्राइविंग बिहेवियर पर डिपेंड करती है। तो जो रियल वर्ल्ड रेंज है इस कार की, यानी कि 55 किलोवाट आवर की, वो है 400 से 425। वहीं अगर छोटा बैटरी पैक यानी 45 किलोवाट आवर वाली कार को अगर आप लेते हैं, उसको आप चलाते हैं, तो आपको 330 की रेंज रियल वर्ल्ड में मिल सकती है और ये आंकड़ा कम और ज़्यादा भी हो सकता है। अब बात कर लें इसकी स्पीड की, तो 8.5 सेकेंड में ये जो कार है वो 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। वहीं अगर आप कोई लॉन्ग ट्रिप पे जाना चाहते हैं और आप किसी एक रेंज एंजाइटी से जूझ रहे हैं, तो आप इसके अंदर जो ऐप है वहाँ पे आप अपने रूट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ दैट कि मैं अभी इस समय उदयपुर में हूँ और मुझे मुंबई जाना है और इस कार को लेकर जाना है, तो मैं क्या करूँगा कि उस ऐप में जाऊँगा और मुंबई लोकेशन डाल दूँगा। तो अब यहाँ से जो रूट है उसके बीच में जितने भी चार्जिंग स्टेशंस हैं वो पूरा दिखाएगा और इसके साथ साथ ये भी दिखाएगा कि वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, जो नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन है, और उसके बाद जो मेरे कार में बची हुई रेंज है वो कितना होगी। यानी कि अगर कोई एक ऐसा स्टेशन है जो 100 किलोमीटर दूर पर है और मेरी कार में जो जूस बचा है वो 80 किलोमीटर तक जाने के लिए है, तो आपको पहले ही मोबाइल फ़ोन में बता देगा कि आपकी कार वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। इससे क्या होगा कि आप पहले से ही अलर्ट हो जाओगे और जो भी बेस्ट बन पड़ता है वो करोगे। इस कार के चार्जिंग फ्लैप को कार में बैठे बैठे ही इलेक्ट्रिकली खोला जा सकता है और जैसे ही आप गाड़ी चलाना शुरू करेंगे इसके सेंटर कंट्रोल से ये बटन गायब हो जाएगा। इस कार में 18 इंच के बड़े अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं। इस गाड़ी के वेरिएंट में ग्रे कलर इसे शानदार लुक देता है। टाटा कर्व ईवी के इंटीरियर की बात करें तो इसे हैरियर और नेक्सन ईवी का मिला जुला रूप कहा जा सकता है। कार में लाइट कलर अपहोल्स्ट्री के साथ 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इस कार में एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा है। वहीं गाड़ी में 12.3 इंच की टच स्क्रीन दी गई है, जिसे इस्तेमाल करना भी काफी आसान बनाया गया है। इस ईवी में 360 डिग्री कैमरा भी लगा है। टाटा कर्व ईवी की ड्राइविंग पोजीशन सही है। हैरियर या सफारी की तरह इसका सेंटर कंसोल घुटने पर नहीं लगता है। इसके साथ ही फुटवेल भी सही है, जिससे ड्राइव मोड्स को बदलने में सहूलियत मिलती है। कंपनी ने इस कार के स्टीयरिंग को भी हल्का रखा है, जिससे गाड़ी को ड्राइव करना आसान है।
टाटा कर्व ईवी की रेंज इस कार की सबसे बड़ी खास बात बताई जा रही है। कंपनी का दावा है कि इस कार में लगा 55 kWh के बैटरी पैक के साथ ये कार सिंगल चार्जिंग में 585 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। लेकिन असल में इस कार से 400 से 450 किलोमीटर की उम्मीद की जा सकती है। हमें इस कार से शहर के अंदर 400 किलोमीटर की रेंज मिली, जो कि इस प्राइस रेंज में इसकी रिवाइवल कार की तुलना में कम है। तो ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। इंडियन मार्केट में जो कर्व है अपने कुछ चुनिंदा राइवल्स को टक्कर देने वाली है, जैसे कि MG की ZS EV, महिंद्रा की XUV 400 एंड BYD की अट्टो 3। क्योंकि इंडियन मार्केट में जो इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट है काफ़ी नया है, तो राइवल्स भी काफ़ी कम होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहता है वो जाहिर सी बात है कि वो कंपेयर करेगा और जानने की कोशिश करेगा कि उसका जो बजट है उसमें कौन सी कार बेहतरीन होगी। तो किफ़ायती कीमत में इसको रखा गया है, तो ये इसका प्लस पॉइंट हो सकता है। उसके साथ साथ इसमें कई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी नहीं है, या फिर है तो काफ़ी महंगे हैं। जैसे कि हैंड फ्री आप इसका पीछे का बूट खोल सकते हैं, वो मुझे वाकई काफ़ी अच्छा लगा। और अच्छी चीज़ क्या है कि ऐसा नहीं कि आप टॉप मॉडल लेने जाएंगे तब आपको ये फीचर एक्सेस करने को मिलेगा, बल्कि स्टैंडर्ड मॉडल से ही आपको ये फीचर मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि कोई एक किफ़ायती कीमत में एक स्पोर्ट्स SUV कूपे कार खरीदना, तो आप इस कार को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन कंसिडर करने से पहले आप एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर लें। अब वक्त हो चला है हमारे खास सेक्शन न्यूज व्हील्स का, जहां हम आपको ऑटो जगत से जुड़ी खास खबरों के बारे में बताएंगे। ओला इलेक्ट्रिक के CEO भाविश अग्रवाल ने 15 अगस्त के खास मौके पर 3 नई इलेक्ट्रिक बाइक्स को लॉन्च कर दिया है। लॉन्च की गई बाइक्स को रोडस्टर सीरीज में लाया गया है। इनकी डिजाइन भी काफी फ्यूचरिस्टिक रखी गई है। ओला की ओर से एंट्री लेवल सेगमेंट इलेक्ट्रिक बाइक के तौर पर रोडस्टर X, मिड सेगमेंट में रोडस्टर और प्रीमियम सेगमेंट में रोडस्टर प्रो को लॉन्च किया गया। कीमत की बात करें तो ओला ने 75,000 रुपए इसकी शुरुआती कीमत रखकर सबको हैरान कर दिया है। हालांकि ये रोडस्टर X के लिए रखा गया है जो बेस मॉडल है, वहीं रोडस्टर की शुरुआती कीमत 1,05,000 रुपए तय की गई है। इसके अलावा टॉप मॉडल यानी रोडस्टर प्रो को 2 लाख रुपए एक्स शोरूम की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। डिलीवरी की बात करें तो रोडस्टर और रोडस्टर X की डिलीवरी जनवरी 2025 में शुरू होगी, वहीं टॉप मॉडल रोडस्टर प्रो की डिलीवरी दिवाली से शुरू की जाएगी। महिंद्रा ग्रुप की सहायक कंपनी BSA मोटरसाइकिल ने भारतीय बाजार में अपनी नई BSA गोल्ड स्टार 650 को लॉन्च कर दिया है। ये कंपनी की नई मॉडर्न रेट्रो मोटरसाइकिल है जिसे भारत में ही बनाया गया। इसमें 625 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है। ये इंजन 6500 आरपीएम पर 45 bhp की पावर और 4000 आरपीएम पर 55 Nm की पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। खास बात यह है कि इसमें लुक के साथ साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस भी मिलता है। टॉप स्पीड की बात करें तो BSA गोल्ड स्टार 650 की टॉप स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस बाइक की शुरुआती कीमत 3 लाख रुपए रखी गई है। वहीं टॉप मॉडल को अगर आप लेने जाएंगे तो उसके लिए 3,34,990 रुपए का भुगतान करना होगा। तो आज के हमारे इस खास शो में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो हमें ट्विटर या फेसबुक पर रीच आउट करिए, हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।